राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, ट्रंप के सामने झुक गए, पाकिस्तान पर क्यों किया भरोसा। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर मोदी के बयान को लेकर राहुल ने सवाल उठाया है कि आखिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की बात पर भरोसा कैसे किया जाए। राहुल ने कहा, मोदी जी ट्रंप के सामने झुककर अपने देश के हितों की कुर्बानी दी है। उन्होंने पीएम के भाषणों का खोखला बताया और पूछा कि मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है। सलमान खान की सुरक्षा में सेंध, गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने वाली महिला गिरफ्तार। दोस्तों, सलमान खान की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक अनजान महिला जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 20 मई को भी एक युवक ने जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीएम मोदी की राजस्थान को करोड़ों की सौगात, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे से राज्य को कई बड़ी सौगात दी है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम ने करड़ी माता मंदिर का भी दर्शन किया। उन्होंने 4,850 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सड़क परियोजना का शिलान्यास किया और 25 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इनसे राज्य की कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और पानी की सुविधाएं बेहतर होगी। ओवैसी का तीखा बयान, मेरी हाल गरीब की जोरू जैसा हो गया है। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, मेरा हाल ऐसा हो गया है जैसे गरीब की जोरू सबकी भाभी बन गई हो। ओवैसी ने यह भी कहा कि MP के विधायक आरिफ मसूद ने लिखा कि दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी के सवालों का जवाब दे सके। कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, 15,000 के ड्रोन गिराने को दागी 15 लाख की मिसाइल। दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चीन में बने सस्ते ड्रोन भेजे जिनकी कीमत सिर्फ 15,000 थी और उन्हें गिराने के लिए भारत ने 15 लाख की मिसाइल दागी। उन्होंने इसे चीन की एक चाल बताया और यहाँ तक कहा कि हमारे 3-4 राफेल भी गिराने की चर्चा है। शशि थरूर के बाद आनंद शर्मा ने की मोदी सरकार की तारीफ, बताया विदेश दौरा अहम कदम। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मोदी सरकार के एक फैसले की सराहना की है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने को उन्होंने एक अहम और रणनीतिक कदम बताया। इससे पहले शशि थरूर ने भी इसी फैसले की तारीफ की थी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा इसे भटकाने वाला कदम बता रहा है। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का वार, हथियारों पर घमंड करने वाले आज मलबे में दबे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, 22 तारीख को हुए हमले के जवाब में हमने सिर्फ 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब पाकिस्तान से न ट्रेड होगा न बात, सिर्फ POK पर ही बात होगी। उन्होंने पाक की ताकत पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज मलबे में ढेर में दबे हैं। कांग्रेस का सवाल, पीएम मोदी ने ट्रंप के युद्ध विराम दावे को अब तक क्यों नहीं किया खारिज। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय खुद को दिया है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है कि यह 8वीं बार है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी इस बयान को खारिज नहीं किया। कांग्रेस ने पूछा कि मोदी जी की इस चुप्पी का आखिर क्या मतलब है। हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाला, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ CBI ने बड़ा कदम उठाया है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में उनके अलावा 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दो कि मलिक अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ऑपरेशन सिंदूर पर जयराम रमेश का सवाल, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही सरकार। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजकर असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जयराम रमेश ने पूछा कि पहलगाम हमले को 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। साथ ही उन्होंने संसद का विशेष सत्र न बुलाने पर भी सवाल खड़ा किया है। पीएम मोदी बोले, मेरे नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका दिमाग ठंडा तो रहता है, लेकिन नसों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है इस समय। पीएम मोदी ने इसे सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि सामर्थ्य भारत का रौद्र रूप बताया है और कहा है कि यह न्याय का नया स्वरूप है।
पीएम मोदी का कड़ा संदेश, जब सिंदूर बारूद बनता है तो दुनिया देख लेती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को चुप रहने की सोचते हैं वो अब मिट्टी में मिल गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दुनिया ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा बेहद भारी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ऐसे ही और सच्ची और दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खबर मिस ना हो। फिर मिलेंगे कल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खबरों में बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।